सम का, तो LTI system, this is the impulse response. This is the input signal. And here we obtain the output. It is given by xn convoluted to hn, and again, as same as the continuous integral, convolution integral, we substitute the n with a dummy variable k and shift यहाँ पे होती है. तो जो इसके स्टेप फॉलो होंगे, ऑफ कोर्स सेम थिंग होंगे जैसे पहली बार हमने किए थे. फर्स्ट हम n को सब्स्टिट्यूट करेंगे k से, एक डमी वेरिएबल. सेकेंड हमें चाहिए ऑफ कोर्स तो xk और hk में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. थर्ड हमारा क्या होगा, वी हैव टू, actually what we have to do, we have to conjugate this one, sk conjugated to hn minus k. So as usual, the second step is the time reversal. And it is given by h minus k. And the fourth one is the time shifting. So time shifting होगा तो आपका h minus k plus n, which can also be written as h n minus k. And the fifth step is the summation from minus infinity to plus infinity. This step is same as the integral one. There is no major difference in the steps which is involved in the convolution of two discrete system or signal using the graphical method. Actually, this step is for the graphical method of finding the convolution. So let's do first example related to the graphical method of finding the convolution. क्योंकि एक्चुअली हमारे पास ये बहुत मेथड्स हैं कन्वोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए फॉर द डिस्क्रीट सिग्नल. तो हम दो तीन मेथड्स हम यहाँ पे जो हैं मेजर, उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग द क्लास. द फर्स्ट मेथड which I am going to discuss, that is the graphical method, because graphical method already हमने इंटीग्रल पार्ट में हमने कर लिया है कंटिन्यूअस सिग्नल में. तो फर्स्ट वी आर डूइंग द ग्राफिकल मेथड. I'm going to solve the first numerical related to the graphical one, but अगर in between किसी को भी कोई डाउट आता है प्लीज लेट मी नो. द फर्स्ट में हमारे पास जो सिग्नल है दैट इज दिस टाइप. वी हैव अ सिग्नल. दिस इज द, और इधर आपका सारा जीरो है और ये कंटिन्यूएशन में है एंड द एम्पलीट्यूड इज 1 and this is your x. Now the second signal, that is the hn. Actually here we have taken the convolution, सेम कन्वोल्यूशन हम ले रहे हैं सेम फंक्शन का. तो सो इट कैन बी सेम वन.
दिस इज अवर एच। तो पहला हम जो करते थे, द सेम थिंग्स रिमेन्स द सेम, कि हम एक किसी फंक्शन, यस बेटा, मैम प्लीज एक बार लॉबी चेक कर लीजिए। ओके। हाँ, जो हम यहाँ पे पहले करते थे कि वी आर फिक्सिंग द फर्स्ट वन, एक्सन को फिक्स करते थे एंड एच इन शुड बी मूविंग। तो सेम थिंग वी विल डू। अगर हम इसको एक्सन कर रहे हैं, सबसे पहला स्टेप कहता है कि वी हैव टू सब्स्टिट्यूट इट विथ अ डमी वेरिएबल के। तो फर्स्ट स्टेप, एन को हमें के में सब्स्टिट्यूट करना है। दिस इज नॉट अ बिग डील। मैं यहाँ पे ही चेंज कर देती हूँ, इसको हम लिख दे एक्स के। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? And this n should be replaced with k1, k. And after that, we have to fix one. So, of course, the both are same. Normally, हम जो हमारा सबसे difficult function होता है difficult circuit function जो भी होता है, उसको हम fix करते हैं. But here it is both are same. So, of course, we are fixing the xn and we are now hn should be in the moving condition. तो उसके बाद आपका कौन सा प्रॉपर्टी, दैट इज द टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी हैज टू बी अप्लाइड। And after the application of the time reversal property, what is going to happen with the signal? Can any one of you will please tell me what will happen to the signal after the time reversal property application? टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की, तो वो सिग्नल की रिप्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस आएगा? मैम इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, ओके, रोटेट यस, टुवर्ड्स लेफ्ट। इट इज एक्चुअली अ फोल्डिंग प्रोसेस along the y axis. y axis जो है आपका, उसके करस्पॉन्डिंग एक फोल्डिंग प्रोसेस है. सो सिग्नल विल बी लाइक दिस वन. Continue, and here it is 0. And now this is our एच के लिखिए, यू के लिखिए, बात आपका एक ही है. आप अगर एच पे काम कर रहे हैं तो यू कैन हैव द h1 here. तो h minus k, and the next one is the time shifting. टाइम शिफ्टिंग, तो ऑफ कोर्स हमारा टाइम शिफ्टिंग जो होगा, दैट विल, इसे मैं कलर चेंज कर लेती हूँ. तो टाइम शिफ्टिंग आपकी जितना आप करना चाहो, यहाँ पे आपका एन के करस्पॉन्डिंग शिफ्ट हो जाएगा. एनी डाउट टू एनीवन टिल दिस? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम. ओके. नाउ द सिंपलेस्ट केस विच कैन बी अप्लाइड है, क्योंकि यहाँ पे कोई और वैल्यूज नहीं है, कुछ भी नहीं है. नॉर्मली हम क्या करते हैं, एज पर द प्रॉपर्टी जो हमने ड्यूरेशन प्रॉपर्टी देखी थी, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर दो फंक्शन है तो x1 प्लस x2, सॉरी, क्या रेंज रहेगा वो t1 प्लस t2 और आपका t का t3 प्लस t4, ये रेंज था. बट यहाँ पे तो 0 और 0 के अलावा कोई भी वैल्यू और है नहीं यहाँ पे. तो इस तरह के केसेस में सिर्फ रेंज एक होगा, t लेस देन 0 एंड t ग्रेटर देन 0. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर अप्लाइंग द केस फॉर अ, इस तरह का केसेस हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है. तो कोई सॉल्व करके बता सकते हो आप लोग कि व्हाट विल बी द रिजल्ट फॉर t लेस देन 0? एनी वन ऑफ यू, आर यू एबल टू सॉल्व इट?
Please raise your hand. Who can solve it? So I'm going to draw the signal here. So first of all, I will draw the signal, which is our xk. Okay. So what is the xk here? Let's see. xa is this one. This is n here, not t. This is our xk. Now we have to draw hn minus k for n less than 0. अगर आपका n less than 0 है, तो that means कि अगर हम less than 0 की बात करें, तो कहाँ आपका hn k माइनस होगा? ये जो सिग्नल है कहाँ प्लॉट होगा? ऑफ कोर्स हियर. एम आई राइट? बताइए, किसी को कोई यहाँ डाउट है तो बता दीजिए. कोई डाउट है किसी को? हाँ. तो इज देयर एनी ओवरलैपिंग इन दिस केस? Is there any overlap between the sk and hn minus k? Please reply, beta. Is there any overlapping? Am I audible to all of you? Please respond. Is there any overlapping between these two signals? No, ma'am. So no overlapping. What does it mean? If there is no overlapping, then of course जो हमारा summation है, that is k is equal to minus infinity to infinity, that should be equal to 0 or not? It will be 0. This implies the yn for n less than 0 should be equal to 0. Now for n greater than or equal to 0, इस केस के लिए हम ड्रॉ करते हैं. So this is our, हमने ये k बना लिया, ये हमारा कन्वोल्यूशन का है, yn बोल सकते हैं इसे. Then we are going to draw the xk first. So xk will remain the same. This will be our sk. And what will going to happen for the this one? N should be greater than equal to 0. तो आपका ये सिग्नल समवेयर आपका इधर साइड लाई करेगा. दिस इज आवर 0. सो उसके बियॉन्ड इधर इस साइड में आपके लाई करेगा. तो अगर हम एज्यूम करते हैं इस केस में कि फॉर एग्जांपल लेट अस अज्यूम समथिंग हियर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. लेट अस अज्यूम, ये आपको अच्छे से सॉल्व करने में हेल्प करेगा. लेट अस अज्यूम जो n है हमारा, ये n that is equal to 2. Of course 2 is greater than, आपका 0 से ग्रेटर है. तो अगर n equal to 2 होगा तो आपका ये प्लॉट कहां तक जाएगा बता सकते हैं? तो इट विल, आपका ये 1 2 है. तो द प्लॉट जो सिग्नल होंगे यहां तक ही आएंगे. शिफ्टिंग के बाद तो ये ब्लू वाला हमारा xk था और ये ग्रीन सिग्नल हमारा x n माइनस k जो था हमारा, उस केस में n को हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया 2. तो हमारा
ये प्लॉट हो गया। अब जब हम इसकी समेशन करके देखते हैं तो समेशन क्या है, k is equal to minus infinity to infinity xk multiplied with u n minus k। तो ऑफ कोर्स हमने यहां पे एज्यूम किया है हमारा जो n है दैट इज इक्वल टू 2। तो आप बताओ हमारा अब ओवरलैपिंग वाले रीजन कौन से हैं। ऑफ कोर्स अगर हम माइनस इंफिनिटी से 0 तक में देखें तो सब सारे सिग्नल 0 हो रहे हैं। फर्स्ट में सब सारे सिग्नल हमारे 0 हैं 0 तक में, n इक्वल टू 0। पर जब n इक्वल टू 0 में वी हैव अ सिग्नल एम्पलीट्यूड 1, तो वी विल समेशन है तो ऑफ कोर्स वी विल राइट 1 हियर। फिर n इक्वल टू 1 में 1 है और n इक्वल टू 2 में 1 है। उसके बाद फिर कोई भी सिग्नल आपका x n माइनस के आपका 0 है, x के 1 है, तो ऑफ कोर्स मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट द आंसर शुड बी 0। सो आंसर क्या आ रहा है, जब हमने n को 2 एज्यूम किया आंसर शुड बी 3। तब आपका आंसर आ रहा है 3 व्हेन n इज। यस बेटा। मैम प्लीज एक बार रिपीट कर देंगी, आपकी आवाज बीच में चली गई थी। ओके बेटा, कहां से रिपीट करूं बताएंगे आप? मैम ये जो सम वाला बता रही थी आप। अच्छा ठीक है, मैं यहां से यहां तक तो नो ओवरलैपिंग का केस समझ में आ गया है। यस मैम। हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं। अगर आप इसको देखोगे ध्यान से, थोड़ा देखने की जरूरत है कि मैं थोड़ा सा इसको इजी करने के लिए समझा रही हूँ आपको। हमने केस लिया फॉर n इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 का केस। तो हमने दोनों सिग्नल प्लॉट करना है। तो ऑफ कोर्स पहले हम x के करते हैं प्लॉट। x के हमारा ये है n इक्वल टू 0 से उसके बियॉन्ड। तो हमने ये ब्लू लाइन से उसको ड्रॉ कर लिया, ब्लू लाइन कंटिन्यू होगा, है ना। फिर हमें ड्रॉ करना है एच एन माइनस के। एच एन माइनस के जब हमें ड्रॉ करना है तो ऑफकोर्स एन जो है, एन इज एनी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तब हमने अज्यूम कर लिया एन को 2। कोई डाउट यहां तक बताइए? हाँ, हमने यहाँ पे n को एज्यूम किया है कि वो 2 है। अगर हम n को एज्यूम करते हैं 2 एंड वी आर प्लॉटिंग द सिग्नल दिस वन एच एन माइनस के, अब हमें इसे प्लॉट करना है सेम पे, तो क्या होगा, ये कहां तक जाएगा, यहां से लेके माइनस इंफिनिटी से 2 तक आएगा ये सिग्नल प्लॉट होके। एनी डाउट? नो मैम। यस। हाँ, तो यहां तक ये प्लॉट होके चला आया, ठीक है। तो बस आपकी ये देख रहे हो कि ओवरलैपिंग n इक्वल टू 0 पे हो रही है, n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2 पे ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। हमें ये ध्यान हो गया। अब ये हम समेशन कर रहे हैं। अब समेशन का ये n की जगह हमने सब्स्टिट्यूट क्या कर दिया 2। ओके, अब आप देखो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक का समेशन है इसका मल्टीप्लीकेशन का। तब आप देखोगे यहाँ पे ग्राफ में, तो ग्राफ में देखोगे एक्स के और u2 माइनस ए, माइनस इंफिनिटी से 0 तक सारी वैल्यू क्या है, आपकी xk की वैल्यू 0 है और u2 माइनस k की वैल्यू 1 है। तो ऑफ कोर्स इसकी मल्टीप्लीकेशन तो 0 आएंगी, सारा 0। और सिर्फ ये सिग्नल 1 मल्टीप्लाइड विथ 1 सिर्फ 3 सिग्नल्स के लिए आ रहे हैं, 0 1 एंड 2 के लिए। तो बस 0 1 2 ये किसके इंडिकेट करता है, n इक्वल टू 0, ये इंडिकेट करता है n इक्वल टू 1 एंड ये इंडिकेट करता है n इक्वल टू 2। इसके बाद अब ये फिर 2 से इंफिनिटी तक सारे सिग्नल्स फिर 0 हो जाएंगे। एनी डाउट? क्लियर क्लियर है ना बेटा? यस मैम। हाँ,
तो हमारा आंसर कितना आया? जब हम अज्यूम कर रहे हैं n इक्वल टू 2, तब हमारा कन्वोल्यूशन सम का आंसर 3 है। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर हम अब जनरल केस लें कि k इज इक्वल टू इंफिनिटी से इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स के यू n माइनस के, अब 2 की जगह हमने n रख लिया, तो व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी n प्लस 1, क्योंकि जब हमारा n अगर 2 था तो 2 प्लस 1 हमारा आंसर 3 था। तो अब हम ये कह सकते हैं, यस और नो? लिख सकते हैं इसे ऐसा? यस मैम। हाँ, तो दैट मीन्स वाई एन जो है हमारा, दैट इज इक्वल टू 0 for n less than 0 and it is equal to n plus 1 for n greater than equal to 0. Any doubt to anyone in this solving this question? Any doubt to anyone? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बता दो। किसी को कोई डाउट? No, ma'am. How many of you are able to understand this question? जितने लोगों ने समझ लिया प्लीज रेज योर हैंड्स। जिनको कोई डाउट नहीं है प्लीज रेज योर हैंड, बी फास्ट। बेटा अनलेस और अंटिल आप लोग ये करोगे नहीं, बताओगे नहीं, एक किसी के बोलने से मैं आगे प्रोसीड कैसे करूं बताइए? How many of you want that I should repeat it again?